आज हम करवाएंगे चैप्टर 10 सर्कल। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे एक्सरसाइज 10.1। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें हाउ मैनी टेंजेंट कैन अ सर्कल हैव, यानी एक सर्कल के ऊपर कितने टेंजेंट हो सकते हैं। पहले तो मैं बता देता हूँ इसमें कि टेंजेंट क्या होता है। वो लाइन जो सर्कल को टच करके निकल जाए उसको बोलते हैं टेंजेंट। यानी सर्कल को कितनी लाइनें ऐसी हैं जो टच करके निकल जाएं, तो ऐसी इनफाइनाइट लाइनें हो सकती हैं भाई जो इसको टच करके निकल जाएं ऐसे ऐसे करके। तो पहले का आर्ट का आंसर होगा कि a circle have infinite tangent, a circle have infinite tangent। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यही था कि हाउ मैनी टेंजेंट कैन अ सर्कल, तो सर्कल क्या होंगे इनफाइनाइट टेंजेंट। अब आगे हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट नंबर फर्स्ट। A tangent to a circle intersect in जो टेंजेंट होता है वो सर्कल को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। तो जो टेंजेंट होता है वो सर्कल को केवल एक पॉइंट को टच करके निकलता है या इंटरसेक्ट करके निकालता है। तो इसका आंसर होगा 1। जो टेंजेंट होता है वो हमेशा एक ही पॉइंट को इंटरसेक्ट करके निकालता है। जो 2 पॉइंट पे कट करके निकले उसको बोलेंगे सीकेंट। क्या बोलेंगे उसको? सीकेंट। तो सिर्फ एक पॉइंट को टच करके निकले उसको बोलेंगे टेंजेंट। तो इसका आंसर आएगा 1 पॉइंट। ठीक है, जो सर्कल होता है उसको टेंजेंट एक पॉइंट पे टच करके निकलता है। अगला क्वेश्चन है इसका, अगला सेकंड पार्ट है इसका। सेकंड पार्ट है इसका, ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल एट 2 पॉइंट इज कॉल्ड। यानी एक लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर दे तो हम उसको क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे सीकेंट। क्या बोलेंगे उसको हम? सीकेंट। जो सर्कल को किसी 2 पॉइंट पे काट के निकल जाए उसको बोलेंगे हम सीकेंट। ठीक है, अगला है ए सर्कल कैन हैव फिल इन द ब्लैंक है पैरेलल टेंजेंट एट मोस्ट। इन थर्ड पार्ट में ये पूछ रखा है कि जो एक सर्कल के है ना ज़्यादा से ज़्यादा आप कितने टेंजेंट पैरेलल बना सकते हो। तो एक साथ हम सर्कल पे 2 ही टेंजेंट ऐसे बना सकते हैं जो आपस में क्या हो जाएं? पैरेलल। अगर हम तीसरा टेंजेंट बनाने की कोशिश करेंगे तो वो इन दोनों के पैरेलल नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा एटमोस्ट 2। एटमोस्ट 2 यानी 2 ही टेंजेंट बना सकते हो आप जो आपस में क्या हो सकते हैं? पैरेलल। तीसरा बनाओगे तो इनके पैरेलल नहीं रहेगा। ठीक है, अगला पार्ट है इसका, द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट ऑफ सर्कल एंड सर्कल इज कॉल्ड। अगला पार्ट है इसका पार्ट नंबर 4। सर्कल सर्कल और टेंजेंट, सर्कल और टेंजेंट का जो कॉमन पॉइंट होता है इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोलते हैं इसको? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जो ये पॉइंट कॉमन होता है, जो लाइन सर्कल को टच करके निकलती है उसको टेंजेंट बोलते हैं, और सर्कल इसके बीच का जो पॉइंट बोलता है इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोलते हैं इसको? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है इसमें देखो क्या दे रखा है, ए टेंजेंट पी क्यू। इससे थर्ड क्वेश्चन से पहले एक थ्योरम आती है वो करवा देता हूं मैं। थ्योरम ये है अभी वो थ्योरम 10.1। वो थ्योरम ये कहती है कि सर्कल की रेडियस और टेंजेंट जहां पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिलते हैं तो यहाँ एंगल होता है राइट एंगल। क्या होता है? राइट एंगल। यानी रेडियस और टेंजेंट जहां आपस में मिलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे वहां एंगल होता है राइट एंगल। ये थ्योरम है 10.1। एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज ऑलवेज राइट एंगल, यानी 90 डिग्री का एंगल होता है। इस बात को कैसे प्रूव करेंगे? देखो ध्यान से, हम अगर हम इस थ्योरम को ऐसे लिख लें, हम ये पॉइंट O, ये पॉइंट P और ये पॉइंट हम मान लेते हैं हम P1 P2 P3। तो ये देखो OP3 जो पॉइंट होगा, OP3 जो डिस्टेंस होगी वो डिस्टेंस OP से ग्रेटर रहेगी भाई। यानी OP3 जो लेंथ है वो OP से ग्रेटर रहेगी, क्योंकि देखो O जो P है ना वो है रेडियस, और जो OP3 है ना ये सर्कल से बाहर चली गई। तो ये डेफिनेटली जो लाइन सर्कल से बाहर निकल जाएगी वो रेडियस से तो बड़ी होगी। OP का मतलब है रेडियस। अगर हम OP2 लाइन को भी लें तो ये भी सर्कल से बाहर गई भी है, तो भी ये OP से ग्रेटर होगी। अगर OP1 को लें तो ये भी OP से क्या होगी? ग्रेटर। ये लाइन यानी ये लाइन तब तक ग्रेटर ही रहेगी
क्योंकि हाइपोटेन्यूज का काम करेगी जब तक ये सर्कल से बाहर जाएगी। केवल एक ही लाइन ऐसी है, वो है रेडियस, जो सर्कल और टेंजेंट जहां पर से मिलते हैं वहां तक जाती है। वो पॉइंट, वो लाइन सबसे शॉर्टेस्ट लाइन होगी, ये लाइन, यानी वो ग्रेटर नहीं रहेगी। तो जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है ना, शॉर्टेस्ट पाथ इज ऑलवेज एट राइट एंगल, यानी किसी भी चीज़ पे जाने का जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है वो हमेशा 90 डिग्री एंगल पे जाएं तो शॉर्टेस्ट पाथ होता है हमारा। तो इसका मतलब हैंस जो ओपी है ना, रेडियस, ये परपेंडिकुलर होगी टेंजेंट के। टेंजेंट का नाम यहाँ पी क्यू दे देते हैं, टेंजेंट का नाम हो जाएगा पी क्यू। तो यही बताना था कि जो ओपी है वो पी क्यू के परपेंडिकुलर। ये थ्योरम है, थ्योरम 10.1, ठीक है। अब ये यूज कर लेंगे हम कि हमें पता चल गया कि टेंजेंट और रेडियस, टेंजेंट और रेडियस के बीच में जो एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री का। कितने डिग्री का होता है वो? 90 डिग्री का, ठीक है। अब ये यूज करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे भाई, ध्यान देंगे। ये थ्योरम 10.1 थी भाई, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर करते हैं 3। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है भाई, a tangent PQ at the P is a circle of the radius 5 meet at the line through the center O at the point Q so that the OQ 12 cm length of PQ। तो ध्यान दो भाई, क्वेश्चन नंबर 3 में ये कहता है भाई एक सर्कल है और एक टेंजेंट है भाई। टेंजेंट का नाम दे रखा है PQ। टेंजेंट का क्या नाम दे रखा है? PQ, ठीक है। O इसका सेंटर है, OP रेडियस है, रेडियस दे रखी है 5, और OQ की जो लेंथ है ना वो दे रखी है इसने 12 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको पी क्यू बतानी है, तो हमें पता है ये राइट एंगल होता है, तो हम यहाँ यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। क्या करेंगे यूज? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेंगे हम यहाँ, ठीक है। और ये 90 डिग्री का एंगल क्यों है अभी? अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.1 जो अभी हमने करवाई थी कि रेडियस और टेंजेंट के जो बीच में एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो क्या आएगा? बेस की स्क्वायर, परपेंडिकुलर की स्क्वायर, और 90 डिग्री के सामने जो होता है ना हाइपोटेनियस की स्क्वायर। 90 डिग्री के सामने हमेशा याद रखना हाइपोटेनियस होता है, हाइपोटेनियस इज इक्वल टू में आएगी, ठीक है। बेस इसकी स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस की स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास पी की स्क्वायर, 5 की स्क्वायर हो जाएगा 25, 12 की स्क्वायर 144, 25 को इधर जाए क्या कर देंगे हम? माइनस 144 माइनस 25, तो ये कितना बच जाएगा हमारे पास? एक कैरी कर लेंगे, 14, 40 में से 5 जाएंगे तो 9, यहाँ बच जाएगा 3, 3 में से 2 जाएगा 1, 1। अब यहाँ देखो पी क्यू की स्क्वायर है, स्क्वायर उधर चलेगी, इसका क्या हो जाएगा? रूट और यूनिट्स, ठीक है। तो जो ये पी क्यू डिस्टेंस है ये हमारे पास आ गई √119, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आखिरी जो क्वेश्चन है वो देखेंगे ध्यान से। आखिरी जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। ये कह रहा है अभी ड्रॉ ए सर्कल एंड टू पैरेलल लाइन टू गिवन लाइन सच दैट द वन इज अ टेंजेंट एंड अदर इज अ सीकेट ऑफ द सर्कल। इसमें ये कह रहा है अभी एक सर्कल है, ठीक है, और एक गिवन लाइन है अभी। ये वो जो लाइन है ना एल, ये है गिवन लाइन, ठीक है। ये कह रहे इसके पैरेलल दो लाइन खींचो ऐसी जो एक तो टेंजेंट हो। तो एक लाइन खींच दी हमने L1, ये हो जाएगी टेंजेंट। क्या हो जाएगी हमारी? टेंजेंट। ये गिवन लाइन के पैरेलल है और टेंजेंट है। दूसरी लाइन है सीकेंड, यानी इसको मान लो L2, ये है सीकेंड। ये सीकेंड क्यों है? क्योंकि ये सर्कल को दो जगह काटती है, ये टच करके निकली है तो इसका मतलब टेंजेंट, दो जगह कट करके निकली है तो इसका मतलब सीकेंड। तो ये हमने ड्रॉ कर दिया। तो ये एक्सप्लेन कर देंगे यहाँ नीचे यही कि हेयर लेट given line is L and L1 and L2 are two parallel line such that L1 is tangent and L2 is
सीकेंड ऐसे लिख देंगे, इसको एक्सप्लेन भी कर दिया हमने। ये वो सर्कल है, एल गिवन लाइन है, इसके पैरेलल हमने एक L1 टेंजेंट खींच दिया, L2 एक सीकेंड खींच दिया, ठीक है। ये हमारा फिगर हो गया। ये यहाँ पर एक्सरसाइज 10.1 फिनिश होती हुई, ठीक है। अगले वीडियो में हम करवाएंगे एक्सरसाइज 10.2। यही आज बस इतना ही था।